तो इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए था और उनको मानना चाहिए कि गलती यहाँ मुझसे गलती हुई। सिद्दीक जान, आज की पेशी 9 मुकदमात, 7 में ज़मानत, 2 में ज़मानत में तोसी हो गई। आज की समात में ख़ास बात ये भी रही, फवाद चौधरी साहब भी थोड़ा गुस्से में किसी जगह पर नजर आए और मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर हुकूमती वकील साहब ने कहा जी 140 मुकदमात की बात करते हैं, बताएं तो सही हमने जाली मुकदमा कौन सा बनाया है। तो वो तो चाह रहे हैं कि ये साबित करें कि मुकदमे जाली हैं, वो सही साबित करें ना करें। तो ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशात थे, ये इसकी वजह क्या थी? देखें, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशात बिल्कुल थे। कल रात को तहरीक इंसाफ के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार इसलिए करना है कि क्योंकि अब आपको पता है कि फाइनल एक राउंड शुरू होने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके ऊपर, और उसके लिए तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सड़कों पर आने के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होती है तो जो तहरीक इंसाफ है वो आवाम को सड़कों पर निकालेगी। तो तहरीक इंसाफ को इंफॉर्मेशन ये मिली कि इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी की जा सकती है और ख़ास तौर पर इमरान खान के बाद मुराद सईद साहब इस वक्त निशाने पर हैं। मुराद सईद को टारगेट किया जा रहा है। मुराद सईद के को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, यहाँ तक जो है वो जो मुराद सईद के खदशात हैं कि खुदा न खास्ता उनके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, उनकी जान ली जा सकती है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं होगा, पाकिस्तान में पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि अगवा की कार्रवाइयाँ सारी हो रही हैं। और इससे भी ज़्यादा एक जो मामला जो बड़ा संगीन है, जो तशवीशनाक है, वो ये है कि बाद सहाफ़ी जिनको बनी बनाई चीज़ें आती हैं और वो बनी बनाई चीज़ें चलाते हैं, उनकी जानिब से, जिनको ऑडियोज़ भी पहले दी जाती हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट्स करने कि तहरीक इंसाफ ने मनसूबा ये बनाया है कि अपने ही किसी आम रहनुमा को कत्ल करेंगे खुदा न खास्ता और उसका इल्ज़ाम किसी और पर डाल देंगे। तो इससे ये लगता है कि ये प्लान तो बना लिया गया है कि पहले ये पूरा एक इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ खुद ये करेगी और कार कोई और दे, और फिर बाद में कहा जाए हमने तो पहले बताया था कि ये तहरीक इंसाफ खुद करेगी अपना बयानिया बनाने के लिए। ये बहुत इस वक्त जो है वो एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आप देखें इमरान खान साहब के मामले में क्या हुआ था। इमरान खान साहब के मामले में ये हुआ था कि पहले एक वीडियो बनाई गई और कहा गया, उसके ऊपर लिखा गया कि क्या कोई मुसलमान ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, और उसके अंदर एडिटेड इमरान खान साहब की वीडियोस ऑडियोज लगाई गई और इस्टेब्लिश ये किया गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान ने तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा की है। बहुत खौफनाक वो बयानियाँ बना के उसको पहले वायरल किया गया, PTV पर चलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई, सोशल मीडिया कैंपेन चलवाई गई, फिर वज़ीराबाद में हमला करवाया गया और कहा गया वो देखें ना जी इमरान खान फिर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर ये तो होना था। तो ये अब मुराद सईद के मामले में भी ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है और ये खदशा और ख़तरा है कि पहले से ये अपने जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए बनवा दिया जाए बयानियाँ कि तहरीक इंसाफ खुद कर सकती है और फिर बाद में करवा के और कहा जाए हाँ पहले ये बातें आ रही थी ना सोशल मीडिया पे, देखें ये तो पहले बातें हो रही थी कि तहरीक इंसाफ ये खुद कर सकती है। तो ये बड़ा बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव मामला है। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें उसामा गाजी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुछ और हैं, आप और मैं कुछ और बात करते हैं, हुकूमत किसी और जगह पर है। आज देखें ना 7-8 टीचर शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, और आज हमारे 6 जवानों की जानें चली गई। ये तो वो हैं जो 2 बड़े वाक़यात हुए। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, जो गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ हैं, जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जिन लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है, जो बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, वो इसके अलावा है। तो ज़रा आप देखें तो सही मसला क्या है, और हम किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हमें किन चीज़ों के पीछे लगा दिया गया है, हमें किन चीज़ों के पीछे उलझा दिया गया है। आज भी पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों में आटे का शदीद बहरान है। आज भी लोग जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मैं उसामा भाई ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि कितने लोगों से मैं सुनता हूँ कि जो है ना वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनके पास एक वर्कर काम करते थे, उन्होंने किसी मौके पे उनको 2000 रुपया दिया और वैसे ही कि आप रख लें, तो उसकी आंखों से ना आंसू गिरने लग गए। तो वो हैरान हुआ कि क्या हुआ है तुम्हें, मैंने तुम्हें 2000 रुपया दिया। तो वो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि मैं आज सुबह से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं सुबह से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरी गैबी मदद कर, क्योंकि मैं एक खुददारी भी है कि किसी से मांग भी नहीं सकता, और ये जो आपने 2000 रुपया दिया है तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की और अब मैं आटा घर लेकर जाऊँगा। ये तो सिर्फ एक नहीं, ये लाखों लोगों की ये कहानी है। करोड़ों लोग आज जो है वो गुर्बत का शिकार हैं। और हुकूमत की तरजीहात क्या है? हुकूमत की तरजीह गुर्बत नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, आटा नहीं है, मुश्किलात नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, कत्ल गारतगरी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है। हुकूमत की इस वक्त एक ही 2 हुकूमत के इस वक्त मकसद हैं। पहला, इमरान खान को सियासत से बाहर करना है। दूसरा ये है कि इलेक्शन नहीं होने देने। बस ये 2 उनके इस वक्त तरजीहात है। खुदा का खौफ करें, जहाँ पे 6 जवान हमारे एक दिन में शहीद हो जाएं, 8 टीचर कत्ल कर दिए जाएं, जहाँ पे लोग दरियाओं में छलांगे मारे हों, खुदकुशियां कर रहे हों, आटा लोगों के घरों में ना हो, वहां पे आप अपनी करप्शन, लूटमार, चोरी, डकैती के चीजों से हटके और आवाम का सोचें, थोड़ा सा एहसास कर लें इस मुल्क का
अगर आपको मुसल्लत कर ही दिया गया है और जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है वो भी थोड़ा सा देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये मुसम्मिल जो बात सिद्दीक जान ने की ये बिल्कुल सही, इसलिए जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कहीं फोकस नज़र नहीं आता। इसमें हो सकता है सियासी लीडरशिप जितनी भी है सारी, वो सब इसमें है कि सारा फोकस इस पर है कि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का है, फोर्स वहाँ पर लगाई होती है। कोई हमें एक नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की भी तरजीह हो या पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि सारा फोकस दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ हो। देखिए, रिविज़िट करने की ज़रूरत है। जो अफ़गान पॉलिसी बनाई आपने, जिसकी अभी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो हुई है, उसके अंदर भी इस बात का एतराफ़ हुआ कि उसको रिवर्स करना है अब, और वो सही पॉलिसी नहीं थी। आज भी पेशी के ऊपर भी इमरान खान साहब ने ये बात की है कि मैं दोबारा से रीसेटल करवाना था तालिबान को, लेकिन वो मेरी हुकूमत चली गई। तो जो उनका विज़न है मुझे तो काफ़ी डेंजरस लगा वो। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक ऐसी ताकत को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करती रही है इस तरह से, और उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि चूँकि वहाँ पे हमने रीसेटलमेंट करवानी थी और उसको आके डिसरप्ट कर दिया गया इसलिए मामलात ख़राब हो गए, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वजह ये जो पिछली रजीम थी उसकी जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान को लेकर, उसका ये फॉल आउट है सारा जो अब भुगतना पड़ रहा है हमें। उसकी वजह यह है कि जब आपने वहाँ पर काबुल की रजीम को सपोर्ट किया तो उनकी जेलों से 6000 फाइटर छूट कर बाहर आया, और उससे जो 3-4 हज़ार की स्ट्रेंथ थी वो 10,000 हो गई टीटीपी की, जिससे हम आज फेस कर रहे हैं, जिसमें जाने भी जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की और आम लोगों की भी, आज टीचर्स की भी गई है। हुकूमत के आने के बाद भी राना सलाह सब कह रहे थे सारे मिलकर हाँ जी देख रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो बाजवा साहब भी तो उसमें साथ है। ये तो नहीं हो सकता हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल साथ थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी उससे डिसएग्रीमेंट नहीं शो किया, बल्कि वो कहते ही हैं कि ये गलत हुआ है कि उनको रीसेटल नहीं करवाया गया। मेरा ये प्लान था कि मैंने 5000 फाइटर को वापस लेके आना था, और जब वो वापस आना शुरू हुए तो सवात के अंदर जो एहतजाज शुरू हुआ, जो बहुत बड़ा एहतजाज था, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस को घुसने नहीं दिया लोगों ने, इसीलिए क्योंकि वो देख रहे थे कि ये पॉलिसी अवाम दुश्मन पॉलिसी है जो उन्होंने वहाँ पे परसू की है। और इसमें सिर्फ अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका भी कसूर है, क्योंकि इनकी भी क्लैरिटी नहीं है। बिलावल साहब अभी तक अफगानिस्तान नहीं गए और वो भी एड्रेस नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह करना चाहिए इसको, लेकिन ये ओवरऑल हमें इसको 8 से 10 साल के फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो हिंदुस्तान को लेके इमरान खान साहब ने आज की है कि बिलावल का वहाँ जाना, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको गलत कहा है, मैं तो डिसएग्री करूँगा उससे। उसकी वजह यह है कि इस खित्ते के अंदर जो भी पीस की एफर्ट करेगा उस पर आप सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दें कि वो किसी और का यार है और वो मिला हुआ है। आपके अपने दौर में आर्टिकल 370 हुआ, जो कश्मीर कॉज को नुकसान आपके दौर में पहुँचा, आज तक नहीं पहुँचा किसी को। आपने मोदी साहब के इलेक्शन के टाइम पर यह बात की कि आई सपोर्ट हिम। उसकी वजह यह है कि अगर वो जीता है तो शायद बेहतर हमारे ताल्लुकात हो जाएं, और ट्वीट भी किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको। और आज वही फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि वहाँ जाना बिलावल साहब का गलत है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं सारी ये शॉर्ट टर्म होती हैं, ये पर्सनल गेन के लिए हिंदुस्तान दुश्मनी का नारा लगाते हैं, फिर बाद में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बिलावल साहब भी यही कहते थे, जो मोदी का जो यार कहते थे, सारे मिलकर एक तो बनाए ना, एक पॉलिसी को एक होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब में और खान साहब में कोई फर्क नहीं है। सारे जो है वो जब अपोजिशन में होते हैं और होते हैं, हुकूमत में और मसाइल होते हैं। सिद्दीक, कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, इसमें अब क्या क्या रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं? ख्याल ये था कि शायद अब मामला बस ठंडा हो जाएगा, हुकूमत समझ रही है, जिस तरह नाना सलाम ने कह दिया जी हम एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अगर चीफ जस्टिस लग सकते हैं तो एग्जेक्टिव ऑर्डर से हट भी सकते हैं, हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। तो लग रहा था कि शायद हुकूमत समझ रही थी इन धमकियों से सुप्रीम कोर्ट में मामला ही अब टेकअप ही नहीं होगा। लेकिन कल जो पिटीशन लगी हुई है ना, वो तो है जो एक दिन इंतखाबात करवाने का जो मामला है उसके हवाले से। अभी तक जो है वो कॉज लिस्ट में ये नहीं आया कि कल जो 21 अरब की फराहमी का मामला था वो चीज़ें भी कल वो केस लगे हुए, अभी तक तो ऐसा नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले तो अलग बात है, लेकिन कल वाला जो मामला है उसमें नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात के चैप्टर को क्लोज़ करने जा रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी, उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई थी। हुकूमत और PTI दोनों ने कहा था मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और साथ ही इस तहरीरी हुक्मनामे के आखिरी 4 लाइनें, इसकी आखिरी 4 लाइनें बहुत अहम हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि ना तो हमारी डायरेक्शन है, ना हमारा हुक्म है कि आप मुज़ाकरात करें। आप दोनों का अपना इनिशिएटिव था, आप बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं, करें नहीं करने ना करें। हमारा 4 अप्रैल का फैसला जिसमें हमने 14 मई के इलेक्शन की तारीख दी हुई है वो बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी है अपने उस तहरीरी हुक्मनामे में, और आप कल इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रही है, जिसकी गुज़िश्ता समाअत 27 अप्रैल को हुई थी। 27 अप्रैल के समाअत का आज हुक्म भी आ गया है, और आज जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया इसको कल के लिए। और लगता यह है कि अब मामलात अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। जो भी होना है वो अब अगले 7 से 10 दिन में इसलिए हो जाएगा
कि ये चैप्टर जो है मुज़ाकरात वाला, ये तो कल लगता है ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी, और जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया है कि हमारा जो करना है कर लो, जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत कहती है हम जजेस को बुलाएंगे, बाकी हुकूमत को हर जगह से सपोर्ट भी हासिल है, तो 14 का ऑर्डर तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, 14 को इलेक्शन तो नहीं होगा। अलबत्ता इम्प्लीमेंट ना करने वालों के साथ क्या होता है, इस हवाले से चीज़ें होंगी। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतनी आसानी से जाने दे, और ये जो खबरें बार बार फैलाई जाती हैं डील हो गई है, सुप्रीम कोर्ट डर गई है, ये ज़रा आने वाले दिनों में सबको इसका जवाब प्रैक्टिकल जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, मेरे पास 1 मिनट है ब्रेक से पहले। मुजम्मिल, आपको लगता है कि कल ये मुज़ाकरात वाला मामला निमट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा जी, रिपोर्ट आ गई कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बिल्कुल, वो पहले ही